तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया होंगे। और कितने दिनों से आप लोग जानते हैं हमारे ये संस्कृत का क्लासेस नहीं हो रही थी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग जानते हैं अभी तो वर्षा हो रहा है, फिलहाल 21 तारीख है आज, बारिश का मौसम है, फिर भी हम आप लोग की क्लास लेकर आए। आप लोग पाटलिपुत्र वैभवम क्या आप पाटलिपुत्र वैभवम के लिए तैयार हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है बस, और कितना 7-8 क्वेश्चन हम लेकर आए, ठीक है। तो पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में क्या जानते हैं? कुछ तो जानते होंगे कि इसका इतिहास कितना 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ 4 विदेशी यात्री आए थे, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसंग, इत्सिंग। और इसके बारे में यहाँ पे अनेक दार्शनिक स्थल है। दार्शनिक दार्शनिक स्थल जानते हो ना, घूमने वाला जगह अनेक है। तो बहुत सारी चीजें है पटना में। चलो, जैसे कि होगा गुरुद्वारा, ये सब क्या, गोलघर। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के समय में आया था। जानते हो मेगास्थनीज ने आए ना, तो ये अपने जहाँ यूनान से आए थे, तो यूनान के जो राजा थे उसकी पुत्री के साथ क्या हो गया, मेगास्थनीज, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का शादी करवा दिया, ठीक है, पुत्री के साथ। तो ये तो थोड़ा, चलो कोई बात। कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बोले थे हम शरद ऋतु में। किस वंश के काल में? तो गुप्त वंश के काल में। याद रखना, गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। आज जिस प्रकार आजकल दुर्गा पूजा मनाया जाता है ना, दुर्गा पूजा उसी प्रकार से आजकल ये भी पर्व मनाया जाता है, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किसके काल में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के काल में। किसके काल में? गुप्त वंश के काल में। कब? शरद ऋतु में। क्या चीज? शरद ऋतु में। याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा अब। कूट कूटनीमत किसकी रचना है? कूटनीमत दामोदर है। और राजशेखर का काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, मीमांसा मानसा है, ठीक है, काव्य मीमांसा है। याद रहेगा आप लोगों का। सरस्वती। सरस्वती का कुलगिरी किसे कहा जाता है? सरस्वती का कुलगिरी पाटलिपुत्र नगर को कहा जाता है। किसको? पाटलिपुत्र नगर को। या पटना रहेगा, ठीक है। यहाँ मतलब पटना में कौन बार बार आए थे? तो बार बार कौन आए थे? बार बार भगवान बुद्ध आए थे। बुद्ध कौन आए थे? तो बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध यहाँ बहुत बार आए, और इन्हें ये जानते हो, यहीं पे बुद्ध बने। यहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। देवलोक से भी सुंदर क्या है? तो पाटलिपुत्र नगर। इंद्रलोक से भी सुंदर तो पाटलिपुत्र। पृथ्वी का तिलक, वो भी क्या होगा? पटना होगा या पाटलिपुत्र होगा। सरस्वती का कुलगिरी पटना होगा। समझ में आ रहा है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना है। गुरु गोविंद सिंह वो सिखों के क्या, 10वें गुरु है। 10वें एवं क्या है, अंतिम गुरु है, ठीक है, अंतिम। अब प्रथम गुरु कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। प्रथम गुरु का नाम आप लोग कमेंट में लिखना, क्योंकि हिंदी का फर्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ाए थे, याद रहेगा। यूनान। यूनान का राजदूत कौन है? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत। समझ में आया? किसके काल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। 10वां क्वेश्चन। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन? अरे कोई कहने वाला बात है, पटना का वर्णन है। इसमें पटना की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पटना के चारों तरफ क्या है? सुंदरता। पटना के चारों तरफ पाटल नाम पुष्प भी खिलता था, जिसके कारण आज पाटलिपुत्र भी इसे कहा जाता है। ये भी याद होगा आप लोगों को, मैंने पढ़ाया है। जो जो किताब पढ़े वो उनको तो बहुत अच्छा सा। तो दामोदर गुप्त किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त जब ही आए तो कूटनीम तरनी। और काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर। राजशेखर, ठीक है, राजशेखर का, ठीक है। 14वां क्वेश्चन चलो कोई बात। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी? किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना। और 1000 वर्षों तक याद रखना, यह मध्यकाल में जीर्ण शीर्ण रहा था। मध्यकाल में क्या रहा था? जीर्ण शीर्ण। जीर्ण 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 शीर्ण जीर्ण शीर्ण कह सकते, जीर्ण शीर्ण रहा, ठीक है, बुरी स्थिति रहा। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पत्तनम शब्द से बना है पटना। किस काल में? तो मध्य काल में। याद रखना, किस काल में? पटना की देवी कौन है? तो पटन देवी। पटन देवी, याद रखना, पटना की पटन देवी है। पटना की देवी पटन देवी। गुरु गोविंद सिंह का किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। क्या थे? 10वें गुरु। 10वें
10वें गुरु, याद रखना। 18वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो गांधी सेतु। यह विश्व का क्या है? विश्व का विश्व का सबसे बड़ा है, यह सबसे बड़ा यह सेतु है, पुल। और इंदिरा गांधी क्या है? यह विश्व की सबसे लंबी नहर है, याद रखना। पाटलिपुत्र नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह पाटलिपुत्र नगर गंगा नदी के किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में, याद रखना, उत्तर दिशा में। पटना में हमेशा आ, युद्ध आज और युद्ध या युद्ध युद्ध और बाढ़ का भय बना रहेगा, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। ये आग होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? आग, ठीक है। युद्ध और आग और बाढ़ से भय रहेगा, ठीक है, भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान बुद्ध यहाँ पे अनेक बार आए थे, ठीक है। भगवान बुद्ध बहुत ही बड़े संत हुए, ठीक है। बहिग्नि का अर्थ क्या होता है? बहिग्नि का अर्थ आग होता है। बहिग्नि मतलब आग होता है, अग्नि। बहिग्नि मतलब आग। जलम मतलब क्या होता है? जलम मतलब ये तो पता होगा, जल। ओके। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। 24 क्वेश्चन, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन है? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, और गुरु नानक ये प्रथम। ये आप लोगों को तो पता होगा, कमेंट में आप लोग लिखना। पहला क्वेश्चन पहले पूछे तो जो राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? राजशेखर। जब ही राजशेखर आए, आप लोग क्या लिखना है? राजशेखर आए तो काव्य मीमांसा, ठीक है। और कूटनिमतरनी दामोदर गुप्त का, याद रखना। हम इतना बार पढ़ा देंगे आप लोग को याद ही हो जाएगा, ठीक है। मही का अर्थ होता है क्या? पृथ्वी। मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, ठीक है। सब्जेक्टिव, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब रह गया, समाप्त हो गया आप लोग का सब्जेक्टिव रह गया। सब्जेक्टिव रह गया। अब इसे हम लोग तुरंत खत्म करेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन होगा और ज्यादा नहीं है। ठीक है, चिंता मत लेना आप लोग। हाँ, तो कौन सी विदेशी यात्री, ये सब तो याद ही हो गया, हम बताए होंगे। तो कौन विदेशी यात्री पढ़ना है? तो 4 विदेशी, कितने? 4। कौन कौन आए थे? तो मेगास्थनीज फाहियान वेनसंग इत सिंह। कौन से? मेगास्थनीज फाहियान वेनसंग इत सिंह, याद हो जाएगा। मेगास्थनीज फाहियान वेनसंग और इत सिंह। दूसरा क्वेश्चन, पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एक दिन महानगर बनेगा किंतु उसे आग पानी और खतरा रहेगा। ये देखो, पाटली यहाँ पे पाटली होगा क्या? पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने कहा था कि एक दिन यह महानगर बनेगा किंतु इसे आग, पानी और लड़ाइया से खतरा बना रहेगा। इससे क्या होगा? इससे यहाँ पे इससे आग पानी से खतरा बना रहेगा और लड़ाइया से, ठीक है। राजशेखर, तीसरा क्वेश्चन क्या है? राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है? तो पटना के संबंध में उल्लेख करते हुए उन्हें बताते हैं कि पटना की पाल राजशेखर ने पटना के संबंध में कहा कि पटना शिक्षा का क्या है? प्राचीन केंद्र था। यहाँ से अनेक संस्कृत के विद्वान हुए, जैसे कि पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, बीररुचि, पतंजलि, ये सब आ गए। सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। उन्हीं के जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या? प्राचीन ग्रंथों में पटना कौन कौन से नाम? प्राचीन ग्रंथों में पटना के पुष्पपुर और कुसुमपुर। ये पाटलिपुत्र, ये भी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं ये भी लिखना, लेकिन ये पुष्पपुर और कुसुमपुर लिखना ही लिखना, ठीक है। पुष्पपुर और कुसुमपुर। 6, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव कौन है? तो पाटलिपुत्र प्राचीन महोत्सव कमोदी महोत्सव, याद रखना। कमोदी महोत्सव किसमें? गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में मनाए जाते, याद रखना। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव क्या? कमोदी महोत्सव, जो गुप्त वंश के काल में काल में मनाया जाता था। गुप्त वंश के काल में यहाँ पे शरद लिखने में, शरद शरद सॉरी शरद ऋतु में, शरद ऋतु में मनाया जाता है। जिस पर आजकल जिस प्रकार से दुर्गा पूजा मनाया उसी प्रकार से कमोदी महोत्सव मनाया, याद होगा
आप लोगों को तो याद ही हो गया होगा। ये अंतिम क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र के संबंध में दामोदर गुप्त ने क्या कहा? पाटलिपुत्र के संबंध में दामोदर गुप्त ने कहा कि पटना सरस्वती का कुलगिरी देवलोक से सुंदर और पृथ्वी का तिलक है। समझ में आ गया आप लोगों का? ये रहा आप लोगों का 7 क्वेश्चन और ये पूरा हो गया आप लोग का क्या 2 चैप्टर समाप्त। आप लोगों का 2 चैप्टर 2 पार्ट क्या हो गया, 2 पार्ट समाप्त हो गया। आप लोग नोट्स बनाते हो ना, नोट्स बनाते हो ना, और इसका पीडीएफ आप लोगों को हम क्या कर देंगे, पीडीएफ वीडियो को लिंक में दे देंगे और व्हाट्सएप चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे हम दे देंगे। ठीक है, आप लोग जिस जिसको पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप चैनल पे जाकर ले लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, मैं जरूर कहूंगा नोट्स चाहे कहीं से भी, नोट्स खुद का होना बहुत जरूरी है। अगर खुद से लिखते हो तो 90% क्या होता है आप लोगों का माइंड में क्या हो जाता है, वो याद हो जाता है, वहीं पे याद हो जाएगा। अगर आप लिखते ही क्या हो जाएगा, वहां पे याद हो जाएगा। और जो 10% होगा वो रिवीजन पे आप लोग करेंगे तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाइए।